और सिर्फ गर्मी की बात नहीं है यार, कार में फ़ोन तो बाकी किसी टाइम भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। यू हैव नो आइडिया अबाउट बर्गलर्स, लाइक पता चला शीशा तोड़ के फ़ोन के चक्कर में कार का शीशा भी गया। हेलो गाइस, आई होप यू डूइंग ग्रेट। सो अभी गर्मी तो एकदम ही और लगातार गवर्नमेंट से और बाकी जगहों से हमें गाइडलाइंस मिल रहे हैं कि हम अपने आप को सेफ कैसे कर रख सकते हैं, लाइक कैसे बचाएं हम अपने आप को हीट वेव से। बट व्हाट अबाउट आवर गैजेट्स, उसके बारे में क्या है क्या? ये सारे गैजेट्स हमारी लाइफ का एकदम ही एसेंशियल पार्ट है। सो हियर आई एम टू टेल यू 10 अमेजिंग थिंग्स टू safeguard your gadgets from heat wave. फर्स्ट थिंग, सनलाइट में डायरेक्टली फ़ोन बिल्कुल भी नहीं रखना। लाइक ऐसा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल हम गोना से कि ऐसा हम अक्सर होता है कि हम खिड़की के पास रख दिया हमने फ़ोन, या फिर कहीं ऐसी जगह पर रख दिया जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट में हमें अपना फ़ोन बिल्कुल भी नहीं रखना है। इट्स अ बिग नो नो। सेकेंड थिंग, ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, हमेशा फ़ोन अपने पॉकेट में मत रखो। बिकॉज लाइक हम हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं, फ़ोन इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत लंबी लाइक ट्रैवलिंग कर रहे हो तुम, या फिर बहुत देर तक फ़ोन तुम्हारे पॉकेट में रह गया। एंड बहुत सारे केसेस में हमने देखा भी है कि फ़ोन ब्लास्ट होता है तो हमें बहुत ज़्यादा हार्म भी कर देता है। तो अगर ऐसा कोई सीन है जहाँ पे बहुत देर तक के फ़ोन तुम्हारे पॉकेट में है ना, तो उसको उठा के, अगर यू आर सिटिंग तो उसको टेबल पे रख दो, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग तो उसको बैग में रख दो, बट उसको एक ब्रीदिंग एरिया दो ताकि वो लाइक थोड़ा सा ब्रीथ कर सके, तो हीट डिसिपेट अच्छे से हो सके। तो बहुत लंबी टाइम तक के अपने पॉकेट में फ़ोन, इट्स अ बिग नो नो। थर्ड थिंग, ये भी मुझे बिल्कुल कहने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा बाहर कहीं बहुत ही धूप वूप की जगह पे फ़ोन चार्ज पे मत लगाओ। लाइक नॉर्मल भी चार्ज करते टाइम फ़ोन बहुत ही खतरनाक तरीके से हीट कर जा रहे हैं। लाइक अगर तुम्हारे फ़ोन में ऑप्शन है बैटरी का टेम्परेचर चेक करने का, तो लाइक अगर तुम चार्ज कर रहे हो तो 45-48 डिग्री तक के टेम्परेचर चला जाता है वाइल चार्जिंग। और ऐसे में धूप वूप में रखना तो लाइक इट्स नॉट एट ऑल सेफ। एक अच्छा काम ये कर सकते हो कि लाइक कूलर के सामने, या फिर लाइक ऐसी कोई ठंडी जगह पे रखो, या फिर फ़ोन के नीचे ऐसा लाइक बोल में आइस क्यूब्स डाल के रख दो ताकि वो हीट थोड़ा सा मैनेज हो जाए। बट डोंट चार्ज योर स्मार्टफोन समवेयर आउटसाइड, इट्स अ बिग नो नो। फोर्थ, एंड अगर इफ़ यू आर लाइक कार ओनर और लगातार कार से कहीं ट्रैवल कर रहे हो और कुछ देर के लिए 15-20 मिनट के लिए अगर बाहर जाना है, तो फ़ोन कार में बिल्कुल मत छोड़ो। लाइक अभी इस गर्मी में तो लाइक हमेशा ये भी बोला जाता है कि कार की विंडोज़ हमेशा थोड़ी सी रोल डाउन कर देना चाहिए ताकि कार ब्रीथ कर सके। और ऐसे में फ़ोन छोड़ना इट्स लाइक अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। लाइक तो दैट्स अ बिग नो नो। लाइक कार में फ़ोन छोड़ के जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और सिर्फ गर्मी की बात नहीं है यार, कार में फ़ोन तो बाकी किसी टाइम भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। यू हैव नो आइडिया अबाउट बर्गलर्स, लाइक पता चला शीशा तोड़ के फ़ोन के चक्कर में कार का शीशा भी गया। सो कार में फ़ोन छोड़ना किसी भी टाइम में इट्स नॉट अ वाइज थिंग टू डू। फिफ्थ थिंग, बहुत बार हम चार्ज करते रहते हैं, यू आर लाइक निब्बा निब्बी, या फिर समवन जैसा जिसका कुछ कुछ चल रहा है, तो अक्सर हम पिलो के नीचे फ़ोन रख के चार्ज कर रहे हैं, या फिर कुशन के नीचे रख के चार्ज कर रहे हैं। सो डोंट डू दैट। जस्ट लाइक इस साइड के बहुत ही ज़्यादा अभी इस टाइम पे बैटरी बहुत ही ज़्यादा वार्म हो जाती है, और अगर वो कुशन के नीचे है, पिलो के नीचे है, तो फिर से उसको ब्रीदिंग एरिया नहीं मिल पाता, एंड दैट क्रिएट्स अ लाइक वेरी रिस्की इन्वायरमेंट फॉर द योर बैटरी हेल्थ या फिर तुम्हारी ओवरऑल डिवाइस के लिए। सो इट्स अ बिग नो नो। हमेशा ऐसी जगह पे फ़ोन रख के चार्ज करो जहाँ पे उसको ब्रीदिंग स्पेस मिले, उसको हीट डिसिपेशन का स्पेस मिले। और अगर हम चार्जिंग की बात कर ही रहे हैं, तो पॉइंट नंबर 6, डोंट ओवर चार्ज। लाइक नॉर्मली इट्स स्मार्ट टू चार्ज योर डिवाइसेस अप टू 85%, बट अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो 90% तक के चार्ज करो, बट डोंट ओवर चार्ज। लाइक 95, 98, 99 तक के मत लेके जाओ, क्योंकि वो उस बैटरी को एक्सट्रीम एज तक के पुश कर रहा है, और तब डिवाइसेस लिटरली बहुत ज़्यादा वार्म हो जाती हैं। इवन स्मार्टफोन्स आर स्मार्ट इनफ, तो जब हम 90 के ऊपर लेके जाते हैं तो वो स्पीड कम कर देते हैं, और ताकि वो खुद भी उस हीट को डिसिपेट कर सके, मैनेज कर सके। बट यू बीइंग स्मार्ट यू कैन अवॉइड दैट थिंग। तो 85% तक ही चार्ज करो, उसको ओवर चार्ज करो ही मत। और इतनी देर से हम फ़ोन के बारे में बात कर रहे हैं, तो 7वां पॉइंट हम लैपटॉप के बारे में बात कर लेते हैं। इफ़ यू आर यूजिंग अ लैपटॉप, और लाइक इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और लगातार उसको दिन भर, या फिर वर्क फ्रॉम होम ऐसा प्रोफेशनल हो और घर से तुम्हें लगातार जॉब करनी है,
तो बाई अ कूलिंग स्टैंड फॉर योर लैपटॉप, लाइक दैट्स अ मस्ट। और उसके लिए एक एडवाइस है, हमेशा 2 फैन वाले, लाइक 3-4 बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट प्रॉपर साइज्ड 2 फैन वाला कूलिंग स्टैंड इज़ अ मस्ट इफ़ यू आर यूजिंग योर लैपटॉप्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ताकि वो उस हीट को, लाइक लैपटॉप्स बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाते थे, तो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं आते। इट्स अ बजट फ्रेंडली ऑप्शन एंड इफ़ यू आर अ लैपटॉप ओनर यू शुड हैव दैट। 8th पॉइंट, अब इतनी गर्मी बढ़ रही है तो ऐसा मत करो कि फ़ोन गेम खेलते बहुत हीट हो गया है, लैपटॉप बहुत देर से यूज़ करते हुए गर्म होगा तो ले आकर उसको फ्रीज़र में रख दिया कि तुरंत से ठंडा हो जाए और वापस से यूज़ करना शुरू कर दो। दैट्स नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। उसमें मॉइस्चर आ जाएगा एंड इट कैन डैमेज योर एंटायर, लाइक कंप्लीटली एनाइलेट योर डिवाइस। हो सकता है तुम दोबारा उस डिवाइस को यूज़ भी ना कर पाओ जल्दबाजी के चक्कर में। तो ऐसा फ्रिज या फिर ऐसे कहीं पर नहीं रखना है, क्योंकि लगातार वो लाइक वो मॉइस्चर आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग उसकी प्रोटेक्टिव केसिंग है। सो फ्रीज़र वगैरह में बिल्कुल भी डिवाइसेस अपनी नहीं रखनी है, बिकॉज मॉइस्चर 100% आ जाएगा। 9th पॉइंट, अगर फ़ोन लगातार यूज़ कर ही रहे हो एंड फ़ोन इज़ गेटिंग वार्म, तो उसको अवॉइड करने के लिए कुछ चीज़ें कर सकते हो। अगर इंटरनेट चालू है तो वाईफाई बंद कर दो, या फिर इंटरनेट वाईफाई दोनों बंद कर दो इफ़ यू डोंट हैव द यूज़ फॉर दैट। ब्लूटूथ बंद कर दो बिकॉज उसकी ज़रूरत 90% केसेस में नहीं पड़ती है। जीपीएस बंद कर दो बिकॉज उसकी ज़रूरत भी 90% केसेस में नहीं पड़ती है। सो देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स जो हम लाइक अनवांटेडली हम उसको यूज़ करते रहते हैं, उनका बहुत नेसेसिटी नहीं होता। तो इस टाइम में यू कैन अवॉइड यूजिंग दोज फीचर्स, और गर्मी और हीट डिसिपेशन ये सब से बचते हुए तुम थोड़ी सी प्राइवेसी भी बचा लोगे, है क्या? इट्स नॉट नेसेसरी टू लेट कंपनीज नो वेयर यू आर एवरी सिंगल टाइम, व्हाट आर यू डूइंग एवरी सिंगल टाइम, तुमने ये सर्च कब किया था एवरी सिंगल टाइम। इट्स नॉट स्मार्ट इनफ। तो कभी कभी it's okay to turn off few features like Bluetooth, GPS, Wi-Fi, इंटरनेट, हर जगह like अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करो वो। That's what I meant. And 10th, and this is like हर फ़ोन में ये फीचर होता है, जब भी एक फ़ोन एक वार्म हो जाता है या फिर बैटरी बहुत तेज़ी से ड्रेन होना शुरू करती है ना, तो फ़ोन खुद भी चीज़ों को एनालाइज करता है और ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करता है। तो अगर फ़ोन खुद नोटिफिकेशन नहीं देता तो खुद से बैटरी ऑप्शन में जाके बैटरी ऑप्टिमाइजेशन ऑन करो, ताकि फ़ोन तुम्हारी बैटरी को बेटर तरीके से कंजर्व करे और उन ऐप्स को बंद कर दे जो लगातार उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से फ़ोन तुम्हारा वार्म हो रहा है। तो लाइक बैटरी ऑप्टिमाइजेशन इज़ अ ग्रेट थिंग। सो आई थिंक ये 10 टिप्स ऐसी हैं जो तुम्हारे फ़ोन और या फिर किसी भी गैजेट की लाइफ बढ़िया से बढ़ाने वाली है और इस साल पड़ने वाली हीट वेव से बचाने वाली है। इफ़ दिस वीडियो मेड सेंस तो तुम भी ग्लूकॉन डी पी के, नहीं पीना तो भी लाइक यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक कीप योरसेल्फ सेफ एंड योर डिवाइसेस सेफ एंड कीप दिस चैनल रनिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू in the next one.